पिछले 18 घंटों में लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में हिस्सा लिया है। और ये जो संख्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कंबोडिया, यूएई, इजराइल, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुणेकर भाऊ आपका फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, महाकुंभ के मैं आज आपको दृश्य दिखाऊंगा जो कि अद्भुत है, अविश्वसनीय है और साथ ही में अकल्पनीय भी है। इसके अलावा पहले दिन 13 जनवरी को महाकुंभ ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने सिर्फ 13 घंटों में प्रयागराज के त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया था। इसीलिए आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बना दिया है और ये हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। कल पहले दिन हर घंटे लगभग 15 लाख और हर मिनट लगभग 20,000 लोगों ने इस पवित्र स्नान को किया है, जबकि आज दूसरे दिन हर घंटे लगभग 19 लाख मतलब हर मिनट 32,000 लोगों ने पवित्र स्नान किया है। अब तक 2 दिनों में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। साथियों, पूरी दुनिया को आज भारत से ये सीखना चाहिए कि क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है। यानी भीड़ के लिए इतनी जबरदस्त भीड़ हो जहां करोड़ों लोग वहां पर आ रहे हैं, उसका इवेंट मैनेजमेंट कैसे करना है और इन सब की सुरक्षा के क्या इंतजाम करने हैं, ये उत्तर प्रदेश के सरकार ने करके दिखाया है। साथियों, ये पूरी दुनिया को, बड़े बड़े देशों को आज भारत से सीखना चाहिए। और इसमें भी पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ लोग, साथ में साधु संतों ने एक साथ शामिल होकर आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अमृत स्नान को राजशाही स्नान यानी शाही स्नान भी कहते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अमृत स्नान के दिन आज क्या हुआ और इसे अमृत स्नान ही क्यों कहा गया है। साथियों, 13 अखाड़ों के नागा साधु क्रम के अनुसार हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर पूरी ठाट बाट के साथ प्रयागराज के संगम में पवित्र स्नान करने के लिए आए हैं। इसीलिए इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान यानी कि शाही स्नान कहा जाता है। साथियों, भारत में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन था, तब उन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति को अपने हिसाब से बदलने के लिए प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था और प्रयाग के कुंभ के आयोजन में होने वाले अमृत स्नान का नाम बदलकर शाही स्नान रख दिया गया था। लेकिन पिछले ही साल सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने सरकार से यह आग्रह किया कि वह स्नान के नाम को मानसिक गुलामी की आजादी दिलाए और इसे शाही स्नान न कहकर अब सिर्फ अमृत स्नान ही कहा जाए। इसी के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस नाम को बदल दिया है और इस बार सैकड़ों वर्षों के बाद में शाही स्नान के स्थान पर अमृत स्नान का शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। साथियों, अमृत स्नान नागा साधुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, ठीक उसी तरह से अमृत स्नान के लिए नागा साधु भी 17 से 21 श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार शारीरिक सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होता है और इसमें मन का भी श्रृंगार किया जाता है। इसमें शरीर पर भस्म लगाने के बाद हाथ, माथे और गले में चंदन का लेप लगाया जाता है। गले पर, पाँव में चांदी या लोहे के कड़े पहने जाते हैं। पंचकेश यानी जटाओं पर 5 बार घुमाकर सिर पर लपेटा जाता है। रोली का भी लेप लगाया जाता है। हाथों में अलग अलग तरह की अंगूठियां और गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। हाथों में चिमटा, डमरू और कमंडल जैसी, माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा और गलों में रुद्राक्ष की माला धारण करके नागा साधु अमृत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं और इसी दौरान उनका यह पूरा श्रृंगार भगवान शिव को समर्पित होता है। इसमें भस्म यह बताती है कि जीवन बहुत क्षणिक है, जीवन कुछ ही समय के लिए होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव की भक्ति के लिए होता है, क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। माथे पर लंबा तिलक भक्ति का प्रतीक होता है और हाथों में चिमटा ये शस्त्रों का प्रतीक माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि यह श्रृंगार नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। और इसी तरह से 17 से 21 श्रृंगार करने के बाद
नागा साधु आज पहले अमृत स्नान में घोड़े और अलग अलग विशेष रथों पर सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं और आज भी यही हुआ है। दृश्य देखने लायक है दोस्तों, और जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये पूरा दृश्य अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय भी है। अब आप इन शानदार दृश्यों को देखिए और भारत की इस सनातन परंपरा पर आपको आज गर्व भी करना चाहिए। ये अखाड़े अपने कैंप, अपने शिविर से निकलते हैं और ये अखाड़े बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखोगे कि इस बार के महाकुंभ में कुल मिलाकर 3 अमृत स्नान होंगे। इनमें पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन होगा, दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा और सबसे आखिरी यानी तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। साथियों, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि महाकुंभ में पहला स्नान यानी कि अमृत स्नान नागा साधुओं द्वारा ही क्यों किया जाता है, यानी सबसे पहले यह अमृत स्नान जो है वह नागा साधु ही क्यों करते हैं। तो इसका कारण यह है कि ऐसा उन्हें सम्मान देने के लिए किया जाता है। जब गुरु आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं की एक टोली बनाई थी तब उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना था और उस समय नागा साधु सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक थे, जिसके कारण उन्हें कुंभ मेले में सबसे पहले स्नान देने का अधिकार दिया जाता है और यह अधिकार उनके सम्मान के लिए है। और इसीलिए कुंभ मेले में जब अमृत स्नान की शुरुआत होती है तो सबसे पहले नागा साधु ही स्नान करते हैं। और आज भी चाहे कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो या पूर्ण कुंभ हो, सबसे पहला अमृत स्नान नागा साधु ही करते हैं। और नागा साधुओं को सनातन धर्म का योद्धा यानी सन्यासी भी कहा जाता है। साथियों, नागा साधु जो होते हैं वो समाज से कटे हुए होते हैं। हमारे देश के ज्यादातर लोगों को नागा साधुओं के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है कि वो आखिर में ऐसे क्यों रहते हैं। इसके बारे में एक रहस्य ये भी है कि आज आपको ये पता होना चाहिए कि नागा साधुओं का अंतिम संस्कार नहीं होता है। नागा साधु अपने जीवन काल में जीवित रहते हुए ही अपना पिंडदान कर देते हैं और यही कारण है कि उनके मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि नहीं दी जाती है। इनके स्थान पर उन्हें जल समाधि या भू समाधि दी जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नागा साधु बनने वाला व्यक्ति पहले ही अपने जीवन के विचार को नष्ट करके अपना पिंडदान और अपना अंतिम संस्कार कर चुका होता है, यानी कि वह अपने जीवन को जीवित रहते हुए ही छोड़ चुका होता है। ऐसी भी मान्यता है कि जब नागा साधुओं को उनके मृत्यु के बाद जल समाधि या भू समाधि दी जाती है तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह पुनर्जन्म के इस चक्र से पूरी तरह हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। साथियों, इस बार महाकुंभ के मेले में 7 से ज्यादा देशों के लोगों ने हिस्सा लिया है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, रशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे प्रमुख देश हैं और इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अब यह तमाम ईसाई लोग, यहाँ तमाम क्रिश्चियन जो भी महाकुंभ में मोक्ष प्राप्ति के लिए यानी आत्मशुद्धि करना चाहते हैं, वो दूसरे साधु संत और सन्यासी महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं। उनका एक ही अंतिम लक्ष्य है और वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो पूरी दुनिया से जो लोग महाकुंभ में इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सब ही मोक्ष चाहते हैं। सभी के मन में एक ही इच्छा है कि हमें महाकुंभ में आकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और हमारे देश में भी ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर मोक्ष क्या होता है और इस अवधारणा में विश्वास रखने वाले लोग सब कुछ त्याग कर मोक्ष को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। साथियों, मोक्ष का अर्थ एक ऐसी अवस्था से है जिसमें व्यक्ति सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है और इस मुक्ति को ही मोक्ष कहा जाता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ जीवन और मरण के चक्र से मुक्त को ही मोक्ष कहते हैं, वो पूरी तरह से सही नहीं है। मोक्ष की अवधारणा दुखों से मुक्ति के बारे में बताई जाती है। साथियों, ये सारी बातें सुनकर आपके मन में जो भी ख्याल है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इस सब्जेक्ट पर और भी लंबा वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो अपनी राय कमेंट में साझा जरूर कीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मुझे सपोर्ट करके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा।
ऐसे ही रोमांचिक वीडियो हमेशा मैं लाता रहूंगा। अब के लिए मैं आपसे विश्राम चाहता हूं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।